प्रेज लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज एक बार फिर से लाइव आने के लिए परमेश्वर सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आज परमेश्वर की वचन से मैं प्रचार करना चाहता हूँ गॉड्स फेवर, ग्रेस इन द लाइफ ऑफ डैनियल। डैनियल के जीवन में परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की करुणा, दया, इस विषय के बारे में आज मैं प्रचार करना चाहता हूँ। फास्टिंग का आज 20th डे है और कल लास्ट डे है मेरा फास्टिंग का। तो आज संदेश प्रचार करने से पहले मैं छोटा सा दुआ करना चाहता हूँ। उसके बाद हम लोग वर्शिप में जाएंगे, एक गीत गाएंगे, फिर डायरेक्ट वचन से मैं आप लोग को संदेश प्रचार करूँगा। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, फिर एक दो गीत सुनेंगे, फिर हम लोग डायरेक्ट वचन की सेवकाई में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपके प्रिय लोग के घर में पिता प्रभु जी आने के लिए, और परमेश्वर इस रीति से पिता वचन प्रचार करने के लिए अवसर सहायता प्रदान कर रहे पिता। इस चीज़ के लिए धन्यवाद। अनुग्रहकारी पिता, आप महान परमेश्वर, आप कृपालु परमेश्वर हो, आप दयालु परमेश्वर। अनुग्रहकारी पिता, आप कृपा किसे, आप दया किसे, आप बहुतायत के आशीष दीजिए, आश्चर्य करें किसे, अभिषेक से, अनुग्रह से भर दो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, एक दो गीत गाकर पिता आपकी स्तुति आराधना हम करना चाहते हैं। उसके बाद प्रभु जी वचन की सेवकाई में हम जाना चाहते हैं पिता। इस संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग को प्रभु जी अनुग्रह से भर दो और अभिषेक से भर दीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए और बहुतायत का आश्रय दीजिए प्रभु। अनुग्रहकारी पिता, कृपालु दयालु परमेश्वर, आश्चर्य कर्म करने वाला इस संदेश के द्वारा यहाँ पे आपके प्रिय लोग को पिता विशेष आशीष दीजिए परमेश्वर। बड़े प्रेम से पिता आपको आमंत्रित किए पिता, आपके प्रिय लोग की हर एक आवश्यकता पूरी होने पाए। जितने लोग प्रभु जी लाइव देख रहे हैं पिता, उनके घर में पिता आशीष आने पाए, सामर्थ्य कार्य और चमत्कार होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आमीन आमीन। अभी हम लोग एक दो गीत गाएंगे। हमारा बीच में दो वर्शिपर्स है, प्रभु के सेवकाई के लिए लगे रहते हैं, और वो दोनों एक दो गीत गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। आइए हम लोग प्रभु की आराधना में चलते हैं। आप लोग भी ताली बजाकर प्रभु की गीत गाएंगे। चेयर डालेंगे तो दोनों इधर बैठ के करेंगे तो अच्छा रहेगा। ताली बजाएंगे। खुदावन ईश्वर नासरी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन ईश्वर नासरी। इस जगह को तेरे पवित्र के बाड़े में रखते हैं खुदावन ईश्वर नासरी। यह आराधना खुदा तेरी महिमा के लिए किया जा रहा है खुदावन ईश्वर नासरी। मैं धन्यवाद करते खुदा, यह आराधना तुझे ग्रहण योग्य ठहर चुका है। मैं विश्वास करती हूँ। मेरे मन प्रभु की तू वो भला है। ये मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया खुशियाँ लेकर।
क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, दे आया खुशियाँ लेकर, क्योंकि यीशु भला है। हाथ उठाकर बोलेंगे, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। विश्वास में न टूट कर, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वास किए हैं तुझ पर, विश्वास मुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। हम एक और गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा स्तुति में, उतरा उतरा। अगर आप इस गाना को जानते हैं तो आप भी हमारे साथ गा सकते हैं। आइए हम इस गाना के द्वारा परमेश्वर की महिमा और स्तुति को देखते हैं। उतरा 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 ए रूह पाक, उतरा 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 ए रूह पाक, उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 है रूह पाक, उतरा 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 उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरा प्यास बुझा, दिल में की प्यास बुझा। उतरा 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 ए रूह पाक, उतरा 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 उतरा। आसमानी रोटी तू मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तोड़ बना, कमजोर दिल को तोड़ बना। उतरा 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 ए रूह पाक, उतरा 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 उतरा। पाक रूह मेरे दिल के अंदर, पाक रूह मेरे दिल के अंदर, बन जा
तक आराधना करने के लिए मिस्टर सत्यभामा को और निशु दोनों को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं और वर्शिप अच्छे से करते हैं दोनों, और परमेश्वर आने वाले दिनों में इनको और अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेंगे। आइए हम प्रभु की वचन की सेवकाई में चाहेंगे। आप लोग सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक है। हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन से दानियल की पुस्तक अध्याय 1 वचन 9, दानियल की पुस्तक अध्याय 1 वचन 9, दानियल की पुस्तक अध्याय 1 वचन 9। परमेश्वर ने खोजन के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। आमीन। परमेश्वर ने खोजन के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। एक और आयत भी पढ़ना चाहता हूँ मैं परमेश्वर की वचन से। दानियल की पुस्तक अध्याय 2 का 18 आयत, 2 का 18 आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इस वेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किया जाए। मेरे प्रियो, ये दोनों जगह परमेश्वर की दया और कृपा करुणा के विषय में लिखा हुआ है। इसको इंग्लिश में ग्रेस, मेर्सी और साथ ही साथ परमेश्वर की वचन में ग्रेस, मेर्सी, कंपैशन और मेरे प्रियो फेवर, ऐसा अलग अलग इंग्लिश अर्थ लिखा रहता है बाइबल में। आज मेरे प्रियो, हम जो कुछ हो परमेश्वर की कृपा से है, प्रभु की दया से है, प्रभु की अनुग्रह से है। मेरे प्रियो, इसलिए पौलुस कहता है, मैं सबसे ज़्यादा प्रयास किया हूँ, प्रयास में नहीं मेरे प्रियो, कृपा की वजह से मैंने प्रयास किया। और मैं जो कुछ हूँ प्रभु की अनुग्रह से हूँ, दया से हूँ, कृपा से हूँ। आमीन, हालेलुया। आज आपके जीवन में कृपा का मतलब होता है अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड इज कॉल्ड ग्रेस। मेरे प्रियो, हम योग्य नहीं है, हम हकदार नहीं है, और मेरे प्रियो, हम इस्तेमाल होने के लिए, प्रचार करने के लिए, सेवकाई करने के लिए, कुछ भी करने के लिए हम योग्य नहीं थे, हम अयोग्य थे। परमेश्वर हमको योग्य बनाया। हालेलुया। हमको मेरे प्रियो परमेश्वर की दया से आज हम जब भी मेरे प्रियो कुछ भी विषय के लिए सोचते हैं, परमेश्वर की कृपा को सोचना चाहिए। कृपा और दया को सोचकर धन्यवाद करते रहना चाहिए। प्रभु मुझ पर दया कर रहा है, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर रहा है, मैं प्रभु की दया से मैं आज ये काम कर रही हूँ, प्रभु की कृपा से मैं ये काम करता हूँ, मैं काम करूँगा। जब जब आप ग्रेस को स्मरण करेंगे, परमेश्वर के दृष्टि में आप जगह बढ़ाते जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की हृदय में आप जगह बनाते जाएंगे। आज प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए, ये दोनों आयत में, दानियल की पुस्तक 1 का 9 में, 2 का 18 आयत में, ये दोनों जगह ग्रेस के विषय में लिखा हुआ है, दया के विषय में लिखा हुआ है। पूरा एंटायर बाइबल ये दानियल की पुस्तक में 12 अध्याय में। मेरे प्रियो, मैंने पिछले कुछ दिनों से सिर्फ दानियल के ऊपर ही प्रचार कर रहा हूँ, और नया नया टॉपिक्स और बढ़ते जा रहा है। अब तक 21 टॉपिक्स दानियल के ऊपर मिला है, और दानियल की पुस्तक से 50 के अबव संदेश है। वो आने वाले दिनों में दानियल की पुस्तक के बारे में प्रचार करेंगे। अब सिर्फ दानियल के ऊपर हम प्रचार कर, दानियल के जीवन में मेरे प्रियो हम लोग ने प्रचार किए थे। 7 प्रेयर्स रिकॉर्ड किया गया है दानियल की पुस्तक, और दानियल के जीवन में मेरे प्रियो 10 से भी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटीज है, गुण है, सुगुण है दानियल के अंदर। वो सुगुण आपके अंदर आना चाहिए। ये मैं हम अंत के दिनों में मेरे प्रियो दानियल की पुस्तक में हम 6वें अध्याय से 1 से 6 तक जो हो चुका था उसका वर्णन है, हिस्ट्री। और मेरे प्रिय 7 अध्याय से 12 अध्याय तक प्रोफेसी है, यानी प्रोफेटिक इवेंट्स,
जो फ्यूचर में होने वाली घटना है, बाइबल में लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो, ये दानियल जब बेबीलोन लेके गए थे, 3 बार नेबुकदनेस्सर, 3 बार नेबुकदनेस्सर मेरे प्रियो बेबीलोन साम्राज्य से यरूशलेम के ऊपर जाकर 3 बार वहाँ से बंदी बनाकर लोगों को ले गए। बेबीलोन कैप्टिविटी बंधुआई में ले गए थे 3 बार। पहली बार दानियल को लेकर गया और उनके साथ दोस्त लोग को, 3 दोस्त लोग को और यहूदी लोग को लेके गए। सेकंड टाइम जब गए थे यहेजकेल को और 10,000 लोग को लेके गए। बाइबल में रेफरेंस है मेरे प्रिय, बाइबल में रेफरेंस। थर्ड टाइम जब गए थे यरूशलेम के मंदिर को जलाकर उस मंदिर के दीवारों में सोना है करके वो निकाल के निचोड़ के और मंदिर के अंदर से सोना के पात्रों को लेकर चले गए। तो भी हो मेरे प्रियो, जब दानियल को ले गए थे तब दानियल का उम्र था 13 से 15 साल। और मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, उतना छोटा साल की उम्र वाला उस व्यक्ति, मेरे प्रियो मैं आज बताया था मॉर्निंग 11 बजे दानियल के डिसीजन के बारे में। एक ही डिसीजन था बट 10 प्रकार का डिसीजन था। निर्णय, दानियल का निर्णय। 15 साल 16 साल की उम्र वाले किस टाइप का निर्णय लेते हैं बताइए। पर दानियल मेरे प्रियो 10 प्रकार का डिसीजन एक ही साथ ले लिए। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आज का अभी का संदेश है गॉड्स फेवर, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की कंपैशन मेरे प्रियो हमारा जीवन में है। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, आयशया के पुस्तक का 2-3 आयत में पढ़ना चाहता हूँ इस वक्त। आयशया की पुस्तक 54 चैप्टर 8 आयत और 10 आयत को खोलेंगे। इस प्रकार लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यानपूर्वक सुनिए। 54 का 8 वर्ष। क्रोध के आवक में आकर मैंने फल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करना से मैं तुझ पर दया करूंगा और तेरे छुड़ाने वाला यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्षण भर भी दूर नहीं रह सकता। परमेश्वर हमारा करीब आना चाहता है, नज़दीक रहना चाहता है, पास रहना चाहता है, निकट आना चाहता है, अंदर रहना चाहता है, साथ रहना चाहता है, चारों तरफ रहना चाहता है। पर बात ये, हम दूर भागते हैं, प्रभु से दूर जाते हैं, दूर जाते हैं, दूर जाते हैं। हम जितना करीब जाएंगे परमेश्वर का, उतना कृपा बढ़ता जाएगा आपके ऊपर प्रभु। हालेलुया। जितना करीब जाएंगे उतना ब्लेसिंग्स बढ़ता जाएगा। जितना नज़दीक जाएंगे उतना भेद बातों खुलता जाएगा। परमेश्वर प्रकट करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा रहता है दानियल की पुस्तक में, इज ए गॉड ऑफ सीक्रेट्स। हमारा परमेश्वर वेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर, मिस्ट्रीज को रिवील करने वाला है परमेश्वर। आज वो वेदों को आपके ऊपर प्रकट करना चाहते। दानियल मेरे प्रिय, बाइबल में यहाँ पर लिखा हुआ है अनंत काल की करुणा से, हालेलुया, परंतु अब अनंत करना से मैं तुझ पर दया करूंगा। अनंत करना से आपके ऊपर दया करेंगे परमेश्वर। नीचे लिखा रहता है 10 आयत में, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरे करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। ये मैं परमेश्वर की करुणा दया आपके ऊपर से कभी नहीं हटेगा। हालेलुया। परमेश्वर की दया करुणा आपके ऊपर से कभी नहीं टलेगा, कभी नहीं हटेगा। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो। प्रभु की कृपा के लिए, प्रभु की दया के लिए आप प्रार्थना करते रहिए। बाइबल में लिखा रहता है भजन संहिता 90 प्रभु का 90 का 14 आयत में लिखा रहता है, हर रोज भोर को आपकी करुणा से तृप्त करो, हम दिन भर हम खुश रहेंगे, हर्षित रहेंगे, आनंदित करेंगे, आनंद करेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की कंपैशन, परमेश्वर की दया हमको चाहिए। बाइबल में यहाँ पर लिखा है बहुत लोग हट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। मेरे प्रियो, पहाड़ हट सकता है, हाँ पहाड़ियाँ हट सकता है, टल सकता है मेरे प्रियो। बड़े बड़े पत्थर टाइप के लोग भी हट जाएंगे, बड़े बड़े मेरे प्रियो हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, सहायता करेंगे, ऐसा करेंगे। बातें तो बहुत बोलते हैं लोग, जब करने के वक्त आता है कोई नहीं करता। पर परमेश्वर ईमानदार परमेश्वर है, वो आपके लिए बेहतर करेंगे, सब कुछ करेंगे। हालेलुया।
आज परमेश्वर मेरे प्रियो उनके करना एक और वचन पढ़ के हम दानियल के पास जाएंगे। 55 चैप्टर आज़ाया की पुस्तक में परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो 3 आयत 55 का 3, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। अर्थात दाऊद पर की अटल करना की वाचा, अटल करना की वाचा। परमेश्वर मेरे प्रियो अटल करना की वाचा से हमसे वादा करता है परमेश्वर। यानी दाऊद के जीवन में एक अटल वाचा बांधे थे परमेश्वर। इटर्नल कवनेंट गॉड मेड विथ डेविड। इन द सेम वे एंड द सेम मैनर परमेश्वर नया नियम में यीशु मसीह हमसे एक नया वाचा बांधा। वो नया वाचा ये है मेरे प्रियो, परमेश्वर जगत के अंत तक हमारा साथ रहने की वादा। आज परमेश्वर की कृपा की वजह से हम मिटते नहीं हैं। हर रोज परमेश्वर की कृपा दया नया होते रहता है, आपके प्रति, हमारे प्रति, मेरे प्रति। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ दानियल के जीवन में, दानियल के जीवन में वो मेरे प्रियो, चलिए वहाँ पे चलते हैं हम लोग प्रभु के वचन में एक बार फिर से। अच्छा 1 का वहाँ पर परमेश्वर 9 आयत, परमेश्वर ने दानियल की पुस्तक अच्छा 1 का वचन 9, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान को मन में दानियल के प्रति कृपा और दया बरती। आज परमेश्वर चाहेंगे आपके प्रति लोगों के अंदर दया करुणा भर दें, क्योंकि लोग गलत समझते हैं, लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, लोग दोष लगाते हैं, लोग मेरे प्रियो उल्टा सुनाते हैं। याद रखना, अगर आप सही है, कोई आपको अगर गलत समझ रहा है, उन पर यानी परमेश्वर का प्रकोप आ सकता है, या परमेश्वर का दंड आ सकता है, या परमेश्वर का श्राप आ सकता है। अगर आप सही नहीं है, यहाँ पर विषय ये है, और लोग गलत समझ रहे हैं, मेरे प्रियो अगर आप सही नहीं है, आपके ऊपर भी परमेश्वर का प्रकोप आ सकता है। अगर आप सही है, परमेश्वर का ग्रेस रिलीज होगा आपके ऊपर, प्रभु की दया, प्रभु की ब्लेसिंग्स, प्रभु की चमत्कार, प्रभु की अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन के ऊपर आएगा। आज मेरे प्रियो परमेश्वर इतना सुंदर अवसर प्रदान कर रहे हैं। हम दिल्ली राजरा आए हैं और आज हम कुसुम का साथ हैं। ये छत्तीसगढ़ का एक अच्छा क्षेत्र है मेरे प्रियो। मुझे प्रभु चाहेंगे तो नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक से एक प्रोफेटिक टूर इंडिया वाइड निकालूंगा, सोच रहा हूँ। पूरा साउथ में जितना स्टेट्स है मेरे प्रियो, कुछ साथ में भी कुछ लोगों को ले जाना चाहता हूँ। मैं भी 2 हो 3 हो 4 हो नहीं पता, जिसको प्रभु अवसर प्रदान करेंगे, पूरा 1 हफ्ता 10 दिन टूर बना के आएंगे, प्रोफेटिक टूर। यानी प्रार्थना करते जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और थोड़ा सा वहाँ पे छोटे छोटे मीटिंग्स भी लेंगे, क्योंकि साउथ जा रहे हैं ना। तो मेरे प्रियो नॉर्थ भी मुझे पसंद है, साउथ भी पसंद है, और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ इंडिया बहुत पसंद है। इसलिए बाहर देश 5 साल से मौका मिल रहा है, जाने का अवसर नहीं मिल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रियो, अरे लोग अवसर दे रहे हैं पर परमेश्वर जाने का अनुमति नहीं दे रहे। मैं चाह रहा हूँ, क्या पता परमेश्वर अगले समर तक अनुमति देंगे, मैं जरूर निकल जाऊँगा बाहर देश। है ना, हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि 1 हफ्ता के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन 30 दिन के लिए जाऊँगा और बेहतर प्रभु की सेवकाई करके आऊँगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मुझे देश देशों के लिए बनाया, एक जगह के लिए मेंढक जैसा नहीं रखा है मुझे। मेंढक क्या सोचता है मालूम? हाँ, क्या मेंढक क्या सोचता है मालूम? क्या सोचती है मालूम? वो कुआं में रह के कितना बड़ा है दुनिया, कितना बड़ा है दुनिया, तो वो मेंढक को बाहर निकालेंगे, उस कुआं से बाहर निकालेंगे। जिस जगह पे निकालेंगे वो पृथ्वी को देखेगा चारों तरफ, पृथ्वी कितना बड़ा है, पृथ्वी कितना बड़ा है, पृथ्वी कितना बड़ा है, ऐसा टाइप का करे। उसको एक तो देख के मोटे का है, उसके सर पे ऊपर देख, ऐसा करके उसको पलट देंगे। आकाश कितना बड़ा है, आकाश कितना बड़ा है, आकाश कितना। मेरा प्रिय, आकाश के पहले कुआं के बारे में सोच रही, उसके बाद कुआं के अंदर पानी के बारे में, उसके बाद बाहर आ गई और चारों तरफ देख के
पृथ्वी के बारे में सोचने लगा। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, जब एक तो देख के ऊपर दिखाएंगे, अरे आकाश कितना बड़ा। बात यह है मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ आकाश यदि इतना बड़ा है, विश्व कितना बड़ा होना चाहिए। विश्व कितना बड़ा होना चाहिए। आकाश में 3 आकाश है। और मेरे प्रियो आकाश में मेरे प्रियो हम लोग सौर मेरे प्रियो सोलर प्लानेट है ना, सोलर सिस्टम में हम लोग एक छोटा सा पृथ्वी के प्लानेट पे हम लोग है। इस पृथ्वी से बढ़कर 4 गुना 5 गुना बढ़कर बड़ा बड़ा स्टार्स होते हैं आकाश मंडल में। अनगिनत तारे हैं आकाश मंडल में। मेरे प्रियो मेंढक जैसा सोच नहीं सोचना चाहिए। हालेलुया। प्रभु जैसा आप क्यों नहीं सोच सकते हैं? परमेश्वर के जैसा, दानियल के जैसा आप मेरे प्रियो कुछ बड़ा सोचिएगा, कुछ बेहतर सोचिएगा। मेरे प्रियो अगर जब तक आप अपना सोच नहीं बढ़ाएंगे, आप मेंढक जैसा वही होगे। कुछ लोग को बहुत सेंटिमेंट रहता है मेरे प्रियो, क्या मालूम, यानी मैं जिस हाथ को पकड़ा हूँ उस हाथ को 3 पैर है। कितना? 3 पैर। ऐसा मत सोचिए मेरे प्रियो, 3 पैर वाला हाथ को परमेश्वर नहीं बनाया है। हाँ, शायद आपके लिए ऐसा बनाया होगा, 4 पैर का ही है सब। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, यानी अंधविश्वास कुछ लोग करते हैं। आज परमेश्वर के वचन में दानियल के जीवन में मेरे प्रियो यहाँ पर 1:3 में लिखा रहता है, अपने भोजन के प्रधान अस्पनज को दानियल के प्रति दया आया। मेरे प्रियो परमेश्वर दया से अनुग्रह से भर दिया। अगर नहीं भरता मेरे प्रियो राजा का भोजन खिलाता दानियल को। आज मेरे प्रियो आपके जीवन में भी ऐसा होता है। परमेश्वर की ग्रेस जब आपके जीवन में प्रभु रिलीज करेंगे और लोगों को, सामने वालों को भी भर देंगे, और वो आप लोग आपसे दया दिखाएंगे, करुणा दिखाएंगे, मेरे प्रिय प्यार दिखाएंगे और अच्छे से बात करेंगे। आज मेरे प्रिय परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर दयालु है। आज मेरे प्रिय हम उनके संतान हैं। और कितना दयालु होना चाहिए, और कितना कृपालु होना चाहिए, और कितना कंपैशन दिखाना चाहिए। आज मेरे प्रिय मदर तेरेसा नाम की एक स्त्री मेरे प्रियो बाहर देश से 2 पेन लेकर और मेरे प्रियो थोड़ा सा 2 दमड़ी का पैसा लेकर, 2 साड़ी लेकर, एक बाइबल पकड़कर बाहर देश से कलकत्ता आई। मेरे प्रियो आज मदर तेरेसा को ना जानने वाला कोई भी नहीं। पूरा इंडिया आई थी, भारत देश वाले से उनको प्यार हो गया। और मेरे प्रियो भारत देश छोड़ के गई नहीं थी, घोड़ों के बीच में सेवकाई की। आज मेरे प्रियो सब धर्म वाले लोग, बौद्धिस्ट क्यों ना हो, मुस्लिम क्यों ना हो, हिंदू क्यों ना हो, सिख, मेरे प्रियो सब राज्य के लोग मदर तेरेसा से प्यार करते हैं, मदर तेरेसा को रेस्पेक्ट आदर करते हैं, क्योंकि उनका डिसीजन के कारण, क्योंकि मेरे प्रियो उनका ग्रेट कमीशन के कारण, उनका मेरे प्रियो यीशु मसीह उनका इंस्पिरेशन। आज मेरे प्रियो मदर तेरेसा की वजह से आज घोड़े लोगों का घोड़ का रोग दूर हो गई।